नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज दोपहर में सुबह वाली क्लास को दोपहर में किया है। आज सुबह 11 बजे वाली भी क्लास नहीं हो पाई, तो रीज़न सिर्फ एक ही था उसके प्रति कि सुबह कुछ नेट इश्यूज थे और सुबह साइंस की क्लास भी आधी ही हो पाई, फिर 11 वाली क्लास भी नहीं हो पाई। तो देखिएगा अब आज अलजेब्रा इस वक्त क्या है कि आपकी अगली कोई क्लास है नहीं, तो मुझे लगा कि आज अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे। उसमें चाहे हमको 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, आज अलजेब्रा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कल से हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई की क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि आपके रेलवे के पेपर के अंदर डीआई के 3 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के पेपर के अंदर डीआई के 3 क्वेश्चन आते हैं। डीआई इज मोर इंपॉर्टेंट देन अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन डीआई के तो 100% 3 तो आने ही आने हैं। 3 से न तो वो कम करता है न ज्यादा करता है, तो 3 तो भैया आने ही आने हैं। तो डीआई के क्वेश्चंस को कल सुबह से अपन शुरू कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करें भाई, बिल्कुल समय थोड़ा सा भी इधर उधर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट बात को, ठीक है। चलिएगा, हाँ, इवनिंग में 5 बजे क्लास होगी। इवनिंग में 5 बजे साइंस की क्लास होगी। उस चीज़ के सुबह थोड़े नेट इश्यूज थे, इस वजह से अब नेट की सारी कनेक्टिविटी मेरे हाथ में नहीं रहती है। 30 दिन के अंदर एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि भाई 10 दिन क्लास के अंदर समस्या हो जाए, ठीक है। बाकी दिन तो क्लास चली रही होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत गौर करके सुनना, जब भी ऐसी चीज होती है, नेक्स्ट चीज लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट देखो, जब भी ऐसी चीज होती है a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, आपको पता यही फॉर्म तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होती है। लेकिन ये कंपोनेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपातिक कब कहलाएगी? जब इसके इक्वल टू के अंदर भी कोई ऐसी चीज लगी हो, ठीक है भाई। देखो ये होती एक चीज, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका उल्टा। इसका पारस्परिक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। अगर ये माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है भैया। ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल। जब भी इन या तो इन दोनों को प्लस करना होगा, पहला रिजल्ट तो बनता है ये वाला। फर्स्ट रिजल्ट तो बनता है कि 2 रेसिप्रोकल का जोड़, या इसका सेकंड रिजल्ट है, या इसका सेकंड रिजल्ट 2 रेसिप्रोकल है। जैसे इधर a प्लस बी है, नीचे a माइनस बी है, ठीक है। इधर a प्लस बी है, नीचे a माइनस बी है। इनका डिफरेंस ऊपर आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। देखो भैया, जब भी ऐसी चीजें आती हैं तो हमेशा करना क्या होता है, आपको भी पता है कि जब नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब नीचे एलसीएम लेंगे, चलो मैं लेके दिखा देता हूं और उसके बाद मैं हटा दूंगा। नीचे a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। इधर मैं करता हूं तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाले 2ab से माइनस वाला 2ab कट जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो अगर इस बात को क्लियर कर पाए तो सभी बच्चों को, अगर क्लियर है तो हाँ भरिए, ये बात अगर क्लियर है तो हाँ भरिए। देखिएगा, अगर मैं इस बात के ऊपर बात करता हूं कि अगर दोनों रेसिप्रोकल का आपसी डिफरेंस करना है तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस वाला निशान उनको बदल देगा तो ये बन जाएगा 4ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली चीज है। ये दो चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इसके ऊपर मैं भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा, यानी ऊपर प्लस है यानी ऊपर वाली चीज नीचे आ गई, नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, तो ट्वाइस ऑफ पहली संख्या का स्क्वायर, दो ही तो संख्या ए और बी, ट्वाइस ऑफ पहली संख्या का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ऐड किया है तो ऐड कर दिया प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी रहेगा लेकिन यहां 4ab आ जाएगा। देखो यहां सीधा नंबर आ गया 4 और वही नंबर ऊपर नंबर स्क्वायर होकर आया था। तो देखो अगर मैं इसका क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं 31 प्लस में 28 डिवाइडेड बाई 31 माइनस में 28, 31 प्लस में 28 और 31 माइनस 28 प्लस में 31 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 31 प्लस 28। अब आपको ये कहानी समझ में आ गई कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर और अगला उसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कह रखा है। तो आपको निकालना है कि ट्वाइस ऑफ पहले का स्क्वायर रूट 31 का स्क्वायर 31 आ जाएगा, रूट 28 का स्क्वायर 28 आ जाएगा, 31 28 8 और 1 9 तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 59 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 59/3। बोलो भैया आंसर अगर सभी बच्चों का समझ में आया तो बोलो। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब निकाला। मैं प्लस वाला ही एक क्वेश्चन देता हूं, मैं तब तक क्वेश्चन लिखूं तब तक उत्तर लिख देना, तब तक भैया आंसर लिख देना, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट लिखना है और आपको सीधा आंसर लिखना है। रूट 17 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई रूट 17 माइनस रूट 13, एक संख्या, और फिर मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा रूट 17 माइनस में रूट 13, रूट 17 माइनस में रूट 13 डिवाइडेड बाई रूट 17 प्लस का रूट 13, रूट 17 और प्लस का रूट 13, इसको आपको ऐड करना है। बोलो बोलो दोस्त, अगर एक चीज और उसका रेसिप्रोकल इसका काम है तो बताना है आपको क्या आंसर इसका आएगा। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर 17 प्लस बी स्क्वायर 30, 17 13 30, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 माइनस 13 आ जाएगा 4, 4 से कट करता हूं तो 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 15 बार। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 15। बोलो
आंसर मेरा कितना बन जाएगा 15। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बोलिए वेरी गुड, वेरी गुड। खूब सारे बच्चों ने आंसर इसका दिया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको इसके डिफरेंस के। सीधे सीधे वहां लिख लिख कर भी करेंगे तब भी वही समय लगना, क्योंकि एसएससी के अंदर तो इसमें डेप्थ में चले जाते हैं इस बात के अंदर, लेकिन अपने यहां डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अपना तो काम इतने से चल जाएगा, क्योंकि हम लोग रेलवे वाले बच्चे हैं, हम लोग तो कर जाएंगे इस काम को। तो देखते हैं, अगर मैं आपको ये कहता हूं, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि √7 प्लस में √3, √7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3, √7 माइनस √3 और माइनस में √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। देखते हैं, डिवाइडेड कह रहा हूं माइनस में। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, √11 प्लस में √7। कर्व ऊपर वाले का आंसर बताना है आप सभी को, आप सभी को ऊपर वाले का आंसर बताना है कितना होगा, ऊपर वाले का आंसर बताना है कितना होगा। देखिएगा, √11 माइनस में √7 डिवाइडेड बाई √11 प्लस में √7 और इसका क्वेश्चन मार्क, इसका क्वेश्चन मार्क कह रहा हूं, इसका डिफरेंस, दोनों चीजों का डिफरेंस। तो मैंने क्या बताया था, 4a √7 इंटू b √3 डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 माइनस 3 तो ये 4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल तो कितना बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो कितना बन जाएगा, √21। 4 से 4 कैंसिल तो कितना बन जाएगा, √21। बोलो बच्चे, अगर इस बात को हम सही समझ पाए तो बोलो भैया, सर समझ पाए हैं। चलो फिर इस तरह का क्वेश्चन बता दो, बताइए, बताओ शाबाश, इस तरह का क्वेश्चन बता दो। इसने बोला कि सर 4 इंटू में AB √11 इंटू में √7 डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। √11 का स्क्वायर 11 में से 7 तो ये 4 से कट गया 4, तो यानी कितना बन जाएगा, √77। आंसर मेरा आ जाएगा √77। बोलो, अगर आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई है तो आंसर बताइए क्या सही है, बताओ भैया। बिल्कुल सर सही है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको ये बात सिखा के, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझा, और जब आप अच्छी अच्छी बातें समझते हैं तो मेरा भी मन करता है एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवा दूं। तो चलो एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूं, और इस टाइप के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात के ऊपर आगे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला m प्लस में √m² माइनस 1, m √m² माइनस 1, और ये m माइनस में √m² माइनस 1। ठीक है, प्लस में ये प्लस कह रखा है, प्लस, और इसका उल्टा m माइनस में √m² माइनस 1 डिवाइडेड बाई m
प्लस में रूट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 34 इज इक्वल टू 34। ठीक है, अब आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको? आपको बताना है m का मान क्या होगा। मैं इधर ही रख देता हूं ताकि आप, ये बोर्ड आपको पूरा दिखाई दे रहा कि m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये लीजिएगा दोस्त, बताओ, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल, एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल, कोई संख्या और उसका उल्टा, ये दो चीजें अगर हैं, एक संख्या और उसका उल्टा, अगर उनका एडिशन है, उनका जोड़ है, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्वाइस ऑफ पहली संख्या का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पहली संख्या का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये m स्क्वायर और ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना है? 34 है। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर हुई तो। अगर ये बात आपको लगता है हाँ सर हमें क्लियर है, तो हाँ ना बोला करो, वहां पर बोलेंगे तो फायदा होगा। देखो इस 2 से अगर कट कर देंगे तो दोस्त ये 17 हो गया, ये m से m कट गया, 2m स्क्वायर माइनस 1, मैंने देख लिया 2m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17 है। तो यहां से 17 एक 18 हो गया, तो मैंने देखा कि 2m स्क्वायर इक्वल टू 18 है। अगर 2m स्क्वायर इक्वल टू 18 है तो 2 का मान 9 आ गया। तो यहां से मुझे निकालना था m का मान, तो m का मान कितना आ जाएगा? m का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3, m का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो यानी प्लस वाले 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा, माइनस वाले 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 3। बोलो अगर बात क्लियर है तो बोलो भैया, दोबारा बता दो, लेट आए हैं क्या? दोबारा वही बच्चा पूछ सकता है जो बच्चा लेट आया है। दोबारा पूछने की जो जहमत आपने की है ना वो वही बच्चा पूछ सकता है जो लेट आया है। भूपेंद्र मीना मेरे भाई, m स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो कभी भी +3 आंसर मत देना, क्योंकि देखो 3 का m की जगह रखो। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है कि m की जगह मैं क्या रखूं कि ये 9 के बराबर आ जाए। m की जगह मैं क्या रखूं कि ये 9 के बराबर आ जाए। तो m की जगह 3 रखो तो 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, और m की जगह -3 रख दो तो -3 का स्क्वायर भी तो 9 आएगा। तो बात कहने का मतलब ये है कि बात बिल्कुल ओके है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर। मुझे लगता है यहां तक समझाने में बहुत अच्छा आपका साथ रहा। अरे मजाक करता हूं भाई, सीरियस ना लिया करो, सीरियस ना लिया करो यार। जो बच्चा लेट आए ना बस ये समझ लिया करो कि यार गलती हो गई मेरे से, लेट आया हूं तो मैं बाद में वीडियो देख लूंगा। जैसे ही नेक्स्ट चीज आती है, अब ये नेक्स्ट चीज आएगी, यहां से आपको 100% समझ में आएगा, 100%। ये मैं कह रहा हूं आपको और दावे से कह रहा हूं। 2 की पावर 16 और प्लस में यहां मैंने लिखा 2 + 1, इधर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर +1, उधर मैंने लिखा 2 की पावर 4 + 1, इधर मैंने लिख दिया 2 की पावर 8 + 1 और इक्वल टू में कर दिया क्वेश्चन मार्क। इक्वल टू में कर दिया भैया क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्या होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए, हर चीज का समाधान होता है, बस
कहते हैं कि दृष्टिकोण बदलना, आपकी अगर दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। क्या कमाल बात बोली है किसी ने। कभी इस बात को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि अगर आपकी दृष्टि बदल गई तो आपकी सृष्टि बदल गई है, नजरें बदल गई तो समझ लीजिएगा गेम बदल गया है। कहानी छुपी हुई है कुछ ना कुछ, बस आपको ढूंढना है इसके अंदर। देखो यहां क्या होता है, यहां जो इसके साथ अगर मैं एक लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा भैया? अगर मैं यहां पर एक लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक की गुणा तो कुछ भी हो सकती है। बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जब आपने मेरे को अनुमति दे ही दी इस एक की, अगर इस एक की अनुमति दे दी तो इसका मतलब ये 2-1 की अनुमति दे दी। भैया अंग्रेज भी तो भारत में ऐसे ही आए थे कि भाई साहब हम आपके यहाँ पे वैक्सीन बेचना चाहते हैं। बोला ठीक है, उस टाइम वैसलीन थी, वैक्सीन नहीं वैसलीन, वैसलीन बेचना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको अनुमति दे दी। जो अनुमति देता है विध्वंस वहीं से शुरू हो जाता है। तो अनुमति आपने क्या दे दी कि अगर एक की गुणा इसके साथ करनी है, एक को मैं लिख सकता हूं 2-1 और ये साथ में बैठा है 2+1। एक को मैंने लिख लिया 2-1, साथ में बैठा इसके 2+1, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो कहने का मतलब क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? 2 स्क्वायर -1 और यहां से रहेगा 2 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर -1 और यहां से रहेगा 2 स्क्वायर +1। a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं करूंगा तो 2 की पावर 4 -1 और उधर से मैंने देखा 2 की पावर 4 +1। अब फिर यहां से देखा कि a माइनस बी और a प्लस बी। फिर यहां से मैंने क्या देखा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको मैं क्या करूंगा 2 की पावर 8 -1, इसको मैं करूंगा 2 की पावर 8 -1 और ये आ जाएगा 2 की पावर 8 +1। और यहां से अगर मैंने देखा a माइनस बी और a प्लस बी, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, मैं इसको एक बार यहां रख लेता हूं, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो फिर इसका डबल कर दो। देखो पावर 1 थी, फिर पावर 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, फिर 16 हो जाएगी। दोनों कंबाइन होंगे तो पावर डबल हो जानी है। सिर्फ इतना सा काम करना है, 2 की पावर 16 और माइनस में कर दो भैया 1, 2 की पावर 16 और माइनस में कर दो भैया 1। ठीक है, और साथ में रख दीजिए 2 की पावर 16, साथ में रख दीजिए 2 की पावर 16। बोलो बात अगर बिल्कुल क्लियर है तो 2 की पावर 16 प्लस में 2 की पावर 16 और माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात? अब मेरी बात को, एक छोटी सी बात को समझना, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं बस इसको। देखो मेरी बात को सुनना, जितना सुनेंगे उतना समझ में आएगा। अगर मैंने आपको कोई ये बोल दिया कभी 4+4 रिजल्ट आपको पता है, इस बात को मैं लिखना थोड़ा अलग तरीके से चाहता हूं। आपको भी पता है कि रिजल्ट 8 आएगा और पता मुझे भी है कि रिजल्ट 8 आएगा, लेकिन इस बात को मैं लिखना थोड़ा सा अलग तरीके से चाहता हूं। कैसे? मैं ये कहता हूं कि 4 है ना, 4 कितनी बार है भैया? 2 बार है। 4 गुना 2, देखो रिजल्ट तो वही आया भाई साहब, रिजल्ट वही आया। मैं मैथमेटिकल सही लिख रहा हूं इसको बिल्कुल। आपने बोला कि सर इसको लिख के दिखाओ, 5 प्लस में 5 और प्लस में 5, आप मुझे इसको लिख के दिखाओ। मैंने बोला आप अपने मन में इसको मान लो कि मानना क्या है, इसको कैलकुलेट कर लो कितना है, मन में ही मान लेना। अब मैं क्या कहता हूं, आपने जो भी माना, इसको 15 माना है, इसको 20 माना है, इसको 25 माना है, मुझे भी पता है आपने 15 माना है, क्योंकि भैया मैथमेटिकल रूल के हिसाब से मानना है आपको। तो मैंने बोला कि 5 भाई साहब कितनी बार है? 3 बार है। तो क्या ये भी 15 आ रहा है क्या? जो मैथमेटिक्स आप इनको ऐड करके निकाल रहे हैं वही मैथमेटिक्स में इनको मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूं। तो बोला हाँ सर। तो यार मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 16, तो मतलब ये रह गया कि 2 की पावर 16 कितनी बार हो गया है? 2 की पावर 16 हो गया है 2 बार, और माइनस में कर दो 1, और यहां से बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर ऐड हो गई तो 2 की पावर 17 और माइनस में 1,
तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 17 माइनस में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला। बोलो बात समझ में आई भाई? मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये बात बहुत ही जोरदार तरीके से समझ में आई होगी, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की बात में कोई समस्या है ही नहीं। सर एक बार, क्या एक बार यही तो बताया है, जस्ट प्ले बैक ऑफ वीडियो, 5 सेकंड वीडियो प्लेबैक करके देखो ना यार एक बार। तब तक मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूं, तब तक मैं आगे कोई क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा। मैं 2 मिनट तब तक आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूं, आप वीडियो को प्लेबैक करके देख लो। देखिएगा, देखिए मैं एक ही मिनट के अंदर आपके लिए अब नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूं। एक ही मिनट के अंदर मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूं, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हो गई। अब कल परसों कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा बहुत वैल्यू पुटिंग भी सिखा दो, थोड़ा बहुत ही सिखा दो चाहे, लेकिन हो सकता है। बाकी मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने बोला, अब मन में वो उत्सुकता या जिज्ञासा जगी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की। तो ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, अभी वो वक्त नहीं है, तो लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि वो नहीं तो मन में ये रहता चला जाएगा कि यार सर ने वो बात बताई नहीं, तो मैं वो बता देता हूं। लेकिन अभी फिर बता देता हूं, आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं कि ये 20-1 मिनट के अंदर मैं इसको बता दूंगा, इसको सुन लेना, समझ लेना। इससे ज्यादा आपके पेपर में इसका कुछ रोल नहीं है, क्योंकि आपके सीबीटी 1 की अगर अपन अभी बात कर रहे हैं, सीबीटी 1 के अंदर, आपके सीबीटी 1 के अंदर अभी कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं भैया। सीबीटी 1 के अंदर कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, सीबीटी 1 के अंदर आपको, ठीक है, ये आपको बहुत थोड़ी सी बातचीत में ही समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, वैल्यू पुट। वैल्यू पुट आपके स्टैंडर्ड की ही चीजें मैं ज्यादातर वही करवाऊंगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एसएससी वाले बच्चों के लिए तो ये जानदार चीज है। एसएससी वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जानदार चीज है वैल्यू पुट। उनको तो हम बहुत डिटेल के अंदर इस बात को समझा रहे होते हैं, लेकिन यहां पर हमें कोई, देखिए क्या करना है आपको, अब मैं आपको ये बता देता हूं। देखो जैसे अगर मैंने ये बोला a प्लस बी इक्वल टू 8 है, a प्लस बी इक्वल टू 8 है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है a प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना कि वैल्यू पुटिंग का जोर क्या रहता है। अब आपको पता है ये 64 आएगा, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, चीजें आप समझेंगे, बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे बात को। a प्लस बी का स्क्वायर अगर ये है और a प्लस बी 8 है, यहां पर ये क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन कितनी है। सर सबसे पहली बात तो हमें यही नहीं समझ में आता ये इक्वेशन वर्ड क्या है। जैसे ही आप इक्वेशन बोलते हो ना, मन के अंदर धक धक हो जाती है, भाई साहब क्या बोल दिया, लेकिन शर्म के मारे हम पूछ पाते नहीं है। नहीं तो आप ये बोलेंगे कि भाई इक्वेशन का नहीं पता, नहीं भैया बेशरम बन जाओ सीखने में। मैं कह रहा हूं सीखने में बेशर्माई दिखाया करो। बताओ आपको कोई ये भी बोले, मान लेते हैं कि मैं ही बोलता हूं कि भाई इतनी भी नहीं आती, बोल देना कि सर क्षमा करें हमें नहीं आता तभी पूछा था, लेकिन मेरी मेंटलिटी थोड़ी सी उस स्टैंडर्ड की हाई है कि मैं पूछते ही मैं समझ जाता हूं कि अगर पता होता तो पूछता ही क्यों, अगला पता नहीं है तो ही तो पूछा है। अब गौर करके सुनना मेरी बात को। मैंने बोला जितने भी इक्वल टू के साइन होते हैं ना, एक क्वेश्चन ये गिवन इक्वेशन में जितनी भी गिवन इक्वेशंस है, अरे ये क्या हो गया यार,
अरे यार ये तो गायब हो गई सारी चीजें। अभी तो मैंने इतनी आराम आराम से तो बात बताई थी, कौन सी बात बताई थी, ओहो। चलो मैं दोबारा लिख दूंगा उन सारी चीज़ों को, लेकिन अभी मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, क्योंकि अभी बीच में नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ चली गई भाई। लेकिन आपके लिए जब वो नोट्स बन के आएंगे ना, तो वो मैं, टेंशन ना लो, नोट्स में लिख के मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे, मैं भी लिख दूंगा फिर उन चीज़ों को। पिछले आधे घंटे की सारी चीज़ ऑटोमेटिक गायब हो गई, आपने देखी तो। मैं, ठीक है, देखो मैंने क्या बोला है, वैल्यू पुट। नेक्स्ट क्या होता है, वैल्यू पुट। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू पुट। वैल्यू पुट, देखिएगा वैल्यू पुटिंग के अंदर क्या होता है। जैसे अगर मैंने कोई भी चीज ले दी, मैं क्या समझा रहा था आपको कि a प्लस बी इक्वल टू 8 है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने इक्वल टू के साइन होते हैं ना, उतनी ही इक्वेशन मानी जाती है। जैसे ये एक इक्वल टू का साइन है तो ये एक इक्वेशन है। अगर मैं यहां पर कुछ एक चीज और लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, तो मैंने देखा कि दो इक्वल टू के साइन हैं, तो कहने का मतलब ये दो इक्वेशन है, ठीक है। और मैंने बोला कि मेरे को फाइंड आउट करना है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए गौर करके सुनना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, प्रयास जो मेरा है। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये a प्लस बी के सम के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, जब एक इक्वेशन है, क्योंकि एक इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन मेरी है एक, ये क्वेश्चन था, यहां से मैंने सॉल्यूशन शुरू कर दिया, यहां से मैंने सॉल्यूशन शुरू कर दिया। जब इक्वेशन हो गई है एक, वेरिएबल यानी कितनी चीजें हैं, एक्स वाई जेड वाली कितनी चीजें हैं, बोला सर दो। तो कितना एक्स्ट्रा है, मैंने बोला कितना एक्स्ट्रा है, ये एक है, ये दो है, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा है। जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं उतने को आप अपनी मन की मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं उनको आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा कितना है, बोला सर एक्स्ट्रा हो गया एक, तो एक एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान लो, चाहे ए को एक्स्ट्रा मान लो, चाहे बी को एक्स्ट्रा मान लो, आप कुछ भी मान लो। चलो सर मैंने ए की वैल्यू को 0 कर दिया, तो ए अगर 0 कर दिया आपने, तो भैया बी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। बी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि 0 प्लस में 8 का स्क्वायर करो, 0 प्लस में 8 का स्क्वायर करो, 0 प्लस 8 का स्क्वायर करो, कितना बनेगा सर, 64 बनेगा। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि आप 0 मानो, आप कुछ भी मान सकते हैं। सर अगर मैं एक मानूं तो, भैया एक अगर मानोगे तो बी कितना है, 7 है। एक माना तो बी 7 है, तो रखो यहां पर एक और प्लस में 7 और इसका फिर स्क्वायर कर दो, तो क्या इसका भी वही आंसर आएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जितनी इक्वेशन है और जितने वेरिएबल हैं, ये ढूंढो कितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, ये ढूंढो कितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल है ना, उतनी ही जीरो, उतना ही जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उतने ही संख्याओं को अपनी मन की मर्जी से मान सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई? तो सर एक दो एग्जांपल दो, रुको।
देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना बोल देता हूं मैं, चलो 9 बोल देता हूं, ठीक है भैया। और मुझे आंसर चाहिए है 4x प्लस 4y और प्लस में 4z। मुझे इसका आंसर मांगना है, मुझे इसका आंसर चाहिए है, क्या होगा 4x प्लस 4y प्लस में 4z। देखिएगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन बोलता हूं, मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन पहचाननी आई क्या सबसे पहले, बिल्कुल रेलवे की आसान भाषा में बता दिया, जितने इक्वल टू होंगे उतनी इक्वेशन होती है। तो एक इक्वल टू है सर ये, अरे ये तो पूछा है, मैं गिवन की बात कर रहा हूं, गिवन का तो पता है ना, इक्वल टू के आगे क्वेश्चन मार्क ना हो, गिवन। तो बोला कि सर इक्वेशन कितनी है, उसने बोला सर इक्वेशन है मेरी 1। ठीक है भैया। मैंने आपसे पूछा भैया वेरिएबल कितने हैं, तो आपने बोला सर वेरिएबल मेरे हैं 3। इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। फिर मैंने आपसे पूछा कि चलो फिर ये बता दो भैया एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं। इसने बोला सर एक्स्ट्रा है मेरे 2। अगर एक्स्ट्रा 2 हैं तो उस 2 को आप जो एक्स्ट्रा मन की मर्जी से कुछ भी मान लो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं। एक बार मैं आंसर निकाल के दे देता हूं, देखिए पहला पैटर्न क्या है इस आंसर को निकालने का, 4 ले लो कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड। पहला पैटर्न क्या है, 4 ले लो कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड, और 4 और x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 9 है। तो टोटल आंसर कितना बन जाएगा, 36। बोलो ये चीज तो क्लियर है सर, ये तो क्लियर है। अब देखो अगर मैं दूसरी चीज बताता हूं, आपने अपनी मर्जी से क्या माना, x को 9 मान लिया और y को 0 मान लिया और z को 0 मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। तो देखो अब आंसर कितना आएगा, 4 इंटू में 9 प्लस में 0 और प्लस में 0 और 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, और 9 गुना 4 हो जाएगा 36। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 36। बोलो भैया सर कुछ और मान के दिखाओ, बात ऐसे नहीं। चलो भैया कुछ और मान के दिखा देता हूं, जब तक आपको समझाना देना तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो ग्रीन वाली बात हो गई, ये भैया ये हर कलर के अंदर एक मेथड है, हर कलर के अंदर एक मेथड है। अब गौर करके सुनना, मैंने वो आप अपनी मर्जी से बताओ सर, मर्जी हमारी मानो तो हम तो बिल्कुल बिखरा देंगे इसको। मैंने बोला भाई जितना मन करे उतना बिखरा दो। चलो सर अगर आप इसने बोल दिया तो हमने तो बिखरा दिया। 2.5 क्यों, हम मानेंगे 1.5। ये लो जी, हम बिल्कुल तोड़ देंगे इसको। आप अब अगर आंसर ले आए ना, बस फिर हम कहते हैं ना कि अगर मेरी ये बात भी सही चली गई, बोला सर फिर आपकी बात हम मान लेंगे, हमारे दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी। बिल्कुल बिखरा दिया हमने इस बात को, इससे ज्यादा तो नहीं बिखरा सकते ना भाई। 5 और 1 6, 6 3 9, थोड़ा सा बिखराने में गलती कर दी। 6 2 8 और 1 9, 5 और 1 6 2 8 और 1 9। बोलो आप और पॉइंटों में ले सकते हो, किसी का मन करे तो देख लेना भाई। 4 कॉमन है, x कितना है 5 और y कितना है 1.5 और z कितना है 2.5। अरे मेरे भाई चाहे आप कितना ही बिखरा लो, x प्लस वाई प्लस जेड तो वापिस से 9 लेके ही आओगे आप, और x प्लस वाई प्लस जेड वापिस 9 आते ही गेम बन गया मेरा। तो 4 गुना 9 36 हो जाएगा। आप बिखरा के खुश हो गए, मैंने फिर इकट्ठा कर दिया। किसी ने उस माला को क्या तोड़ा, किसी ने उस धागे को क्या तोड़ा, लेकिन हमारे पास तो सुई थी, वापिस से पिरो दिया। हमारे को तो कंसेप्ट क्लियर है कि अगर x प्लस एक इक्वेशन और वेरिएबल 3 है तो एक्स्ट्रा कितने, 2। तो उन 2 को कुछ भी मान लो, लेकिन गेम में कोई बदलाव नहीं होना। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो सर आ गई। अब तो हम मान तो लेंगे, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन और करा दो तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। भाई साहब आज ही
आ जाइए, अगर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैं एक बार कमेंट तो देख लूं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद कमेंट देखता हूं, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि आप के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, हाँ ना के। लेकिन मैं एक बार क्वेश्चन लिख के कमेंट पे आ जाऊंगा, क्वेश्चन लिख के कमेंट पे आ जाऊंगा भाई। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस में सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये वाली बात का जवाब देना है। अब मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं कि सभी बच्चे अगर सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बारी कमेंट्स देख लेता हूं। बिल्कुल 50 मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना, बिल्कुल करा देंगे भैया। देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चलो सारी ठीक है, बाकी सारी चीज है, मुझे कोई कमेंट देखने की कोई खास जरूरत थी नहीं, आपको समझ में आ गया था। 50 ये अच्छा, एक इस बच्चे ने एक अच्छी बात बोली कि सर 50 मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कल के लिए तो मैंने डीआई रेडी करवा दी, अब कल के लिए तो मैंने डीआई रेडी करवा दी भाई, तो अब तो डीआई पढ़ेंगे पहले, अब मिसलेनियस क्वेश्चन को बाद में दे लेंगे, ठीक है ना। देखो अब मैंने बोला कि किन्हीं दो को आप मान सकते हैं, लेकिन एक बात समझना, अब यहां से समझने का दौर कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। मैंने बोला कि किन्हीं दो को आप कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, एक्स्ट्रा 2 है, 2 को कुछ भी मान लो, लेकिन तीनों को नहीं मान सकते, इस बात का ध्यान रखना। भाई साहब आपने क्या किया, आपने बोला सर सी को भी 0 मानूंगा और बी को भी 0 मानूंगा, बस होगी गड़बड़, हो गई गड़बड़, क्योंकि उसने पूरी बात तो समझी नहीं। अगर ऑटोमेटिक आपने सी को भी 0 मान लिया, बी को भी 0 मान लिया, तो ऑटोमेटिक ए भी 0 हो गया, और ये गेम नहीं कर सकते, ये गेम मत करना कभी भी। 0 + 0 + 0 = 0, ये गेम मत करना कभी भी। अगर इधर कोई नंबर होता है तो ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर इधर 0 हो जाए तो ये गेम कभी मत करना कि 0 + 0 + 0 = 0। तो आप 2 की बजाय अभी एक ही चीज मानो, 2 की बजाय अभी एक ही चीज मानो, जो मन करे, और जो कोशिश करो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको 0 मानो, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको 0 मानो। जिसका मन करे ए को मानो, बी को मानो, चलो सर बी को मान लेते हैं। अगर बी को 0 मान लिया तो बी वाली ये सारी टर्म गायब, बी वाली ये सारी टर्म गायब। मैंने देखा बी वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो इधर से बचेगा a² अपॉन में 2a²। आगे बी का 0 अपॉन समथिंग तो खत्म सब कुछ, और ये बन जाएगा c² अपॉन में 2c²। a² भाई a² से कट गया, c² भाई c² से कट गया, तो कहने का मतलब ये भी हाफ आ गया, ये हाफ आ गया, और हाफ प्लस हाफ तो कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो बोलो हाफ प्लस हाफ अगर 1 आ जाएगा तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाफ प्लस हाफ अगर 1 आ गया तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं अगर इनकेस वो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ले आया तो, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है वैल्यू पुटिंग का जोर कराएगा, क्योंकि CBT 2 भी तो बैठा है। सब कुछ अगर 1 में ही चेक कर लेगा तो फिर 2 में क्या करेगा बताओ। फिर भी उन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं, डिमांड कर दी है, तो भैया हम लोगों को तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप बच्चों की वजह से ही है हम जो कुछ भी हैं, तो बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए a + b है, इसको मैं बोल दूंगा AB प्लस में BC और प्लस में CA = में 11 है।
ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए इक्वल टू में 11 है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है बी सी इंटू में बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस में सी ए इंटू में सी प्लस ए प्लस में ए बी इंटू में ए प्लस बी और प्लस का 3abc प्लस का 3abc। बोलो, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आए तो एक बात समझ लेना, मेरे को वैल्यू पुटिंग से ही आगे बढ़ना है। जब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आए तो आपको समझ लेना कि मैं आपको वैल्यू पुटिंग से ही आगे बढ़ना है। तो कैसे करनी है आपको वैल्यू पुटिंग? जो संख्या सबसे ज्यादा बार है बी सी ए बी बराबर है वेरिएबल की संख्याएं कितनी, यानी इक्वेशन कितनी है? 2, इक्वेशन 2, वेरिएबल 1 2 3, ए बी सी के अलावा तो कुछ नहीं है। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो इसका मतलब मुझे ये बता दो कि कितनी एक्स्ट्रा है। बोला सर 1, अगर 1 एक्स्ट्रा है तो 1 को मान लो 0, तो सी को मान लिया 0। अगर सी को 0 मानेंगे तो देखो ये कहानी खत्म, पहले वाली। सी को अगर 0 मानेंगे तो पहली कहानी खत्म, सी को 0 मानेंगे तो दूसरी कहानी खत्म। प्लस में ए बी इंटू में ए प्लस बी, ए बी इंटू में ए प्लस बी और प्लस में सी को 0 मानेंगे तो ये भी खत्म। तो मुझे ये कहानी समझ में कि सिर्फ मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गिवन इक्वेशन में देखो सी को मर्जी से 0 किया, तो मर्जी से 0 करने के बाद ए प्लस बी कितना बच गया? 6 बच गया। और अगली बार a प्लस बी 6 बच गया, तो c यहां से हटा दो, c यहां से हटा दो, तो ए बी इक्वल टू 11 बच गया। ए बी 11 बच गया, ए बी 11 बच गया है, a प्लस बी 6 बच गया है, a प्लस बी 6 बच गया है और ए बी 11 बच गया है। तो 11 गुना 6 और 11 गुना 6 टोटल कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 66। बोलो बात अगर क्लियर आ गई तो बोलो भैया। अगर ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके अंदर अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, आपको पता लग गया कि हाँ सर ऐसे करते हैं। अब देखो जो अपने काम के क्वेश्चन हैं, ये 2 बातें तो आपको सिखानी थी। अब देखो जो अपने काम के क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। देखिए इन क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। मैंने बोला P Q और R इक्वल टू 1 है, तो आपको बताना है 1/1 प्लस P प्लस Q इनवर्स, 1 प्लस P प्लस Q इनवर्स प्लस में 1/Q प्लस R प्लस 1 प्लस Q प्लस R इनवर्स प्लस में 1/1 प्लस R प्लस P इनवर्स और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, ये बोला है। और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, ये बोला है भाई। देखो अब बात को सुनना बड़ा ही ध्यान से, सॉल्यूशन बहुत गौर करके सुनना मेरी बात को। अगर सॉल्यूशन है पी क्यू आर इक्वल टू 1 है, तो मुझे आप बात का पता है कि मन की मर्जी से मान लो, मन की मर्जी से मान लो। तो आपने बोला सर आर को 0 मान लेता हूं, बस ये गलती तो कोई बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी भी चीज के, अगर पी क्यू आर में से कोई भी चीज आपने 0 मान ली, बन गया गेम खत्म। आप तो आर्यभट्ट से भी आगे निकल जाएंगे। 1 इक्वल टू 0 प्रूफ कर दिया आपने, 1 बराबर है 0 प्रूफ कर दिया। बोलो भैया 1 बराबर है 0 प्रूफ कर दिया। तो R इक्वल टू 0 तो नहीं मान सकते, तो यहां तो बिल्कुल फिक्स हो गया है P इक्वल टू Q
इक्वल टू आर किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। बोलो, अगर ये 1 के बराबर है तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस और 1 का इनवर्स तो भी कितना रहेगा? 1 का इनवर्स भी ये तो 1 ही रहता है, प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1/3 1/3 1/3, तो ये 3/3 और 3/3 कितना आंसर देगा दोस्त? 3/3 कितना आंसर देगा? 1 आंसर देगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1। बोलो, बात अगर आपको समझ पा रहे हैं तो हाँ ना में जवाब दिया करो। बोलो भैया, अगर बात आप समझ पा रहे हैं तो हाँ ना में जवाब दिया करो। जितना जितना जवाब आप हाँ ना के अंदर दे देंगे उतना आपको फायदा होगा। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होती हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा अगर याद भी कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन चीजों का, आगे बहुत बेनिफिट। अभी उन बेनिफिट के बारे में हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग उसको जानते नहीं, तो कई बार दिमाग में बनती नहीं कि मैं इसको क्यों याद करूं, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं ना उसको मान लो बस, क्योंकि बहुत जरूरी है वो चीज। x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब माइनस में x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब माइनस में y प्लस जेड माइनस x का क्यूब माइनस में z प्लस x माइनस वाई का क्यूब और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी शायद यहां से एक चीज आपके गायब हो गई होगी, बिल्कुल ये चीज थोड़ी सी आपके ऊपर वहां 3 लिख रखा है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पावर 3 है। हाँ बस अब दिखाई देगी ना, बिल्कुल दिखाई देगी। तो अब यहां पावर 3 है, तो अब आपको निकालना क्या है, मैं ऑप्शन दे देता हूं, मैं मोबाइल के साथ साथ ऑप्शन लिख देता हूं। 12xyz 12xyz सेकंड ऑप्शन है, चलो यहीं पे 24xyz थर्ड ऑप्शन है 36xyz 36xyz और फोर्थ ऑप्शन है 9xyz, फोर्थ ऑप्शन है 9xyz। जब भी ऐसे लगातार चीजें आ जाए ना, जब भी ऐसी कोई रिसाइकल वाली इक्वेशन में, रिसाइकलिंग है इक्वेशन, एक बार 2 का जोड़ तीसरे का माइनस, फिर अगले 2 का जोड़ फिर तीसरे का माइनस, फिर अगले 2 का जोड़ तीसरे का माइनस, जब भी क्वेश्चन रिसाइकलिंग हो, जब भी क्वेश्चन में एक साइकिल बन रही हो तो वैल्यू को बराबर मानना होता है। जब क्वेश्चन में साइकिल बन रही हो जब क्वेश्चन में साइकिल बन रही हो जब क्वेश्चन में साइकिल बन रही हो तो जब क्वेश्चन में साइकिल बन रही हो तो सभी वेरिएबल बराबर बनाओ, सभी वेरिएबल्स का मान बराबर होता है, सभी वेरिएबल्स का मान बराबर होता है। सभी वेरिएबल्स का मान बराबर होता है। देखो, जब भी ऐसा होता है तो मैंने यहां पर क्या किया, x इक्वल टू वाई
इक्वल टू जेड 1 के बराबर ले लिया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड के बराबर ले लिया। तो अगर मैंने देखा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 का क्यूब 27। मैंने यहां से क्या किया है, 3 का क्यूब माइनस में 1 प्लस 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 माइनस 1 तो टोटल कितना हो जाएगा 24। तो x प्लस वाई प्लस जेड रखने से कौन सा ऑप्शन आपको 24 आंसर दे रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड रखने से कौन सा ऑप्शन आपको 24 आंसर दे रहा है? बोलो भैया, x प्लस वाई प्लस जेड रखने से कौन सा ऑप्शन आपको 24 आंसर दे रहा है? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 24x वाई जेड। बोलो, आपका ऑप्शन आ जाएगा 24xyz। ये वाला आपको दे रहा है 24xyz। ये क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में साइकिल बन रही हो तो सभी के वेरिएबल्स का मान क्या मान देना है, इस तरीके से मान लेना है। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं आपको करवा रहा हूं। और ये एक अच्छा आइडिया आज उस बच्चे ने दिया कि सर 50 क्वेश्चन का एक मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट करा दो। बिल्कुल 50 क्वेश्चन का मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवा देंगे। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2 प्लस x3, ये दे रखा है 4x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है भाई सब, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है क्या, 1/2 प्लस x1 1/2 प्लस x2 और 1/2 प्लस x3। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। सॉल्यूशन बोलो भैया, बड़ा ही जरूरी सॉल्यूशन है, बोलिए, बोलो भैया सॉल्यूशन। देखिए जब ऐसा इक्वेशन है आपके सामने तो बस ऐसा नहीं कि सर आगे कुछ चेंज हो जाए, इस तरह के क्वेश्चंस में चेंज होगा तो दिमाग में बनेगी बात आपके। आपको पता कि x1 प्लस x2 प्लस x3 में से जीरो तो कोई है नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 में से जीरो तो कोई है नहीं, वैल्यू रख रख के देख लो। और जब भी मैंने बोला एक साइकिल बन जाए, 2 के साथ पहला ऐड, 2 के साथ फिर दूसरा ऐड, 2 के साथ एक तरीके का पैटर्न रिपीट हो। साइकिल का मतलब क्या था, एक ही पैटर्न रिपीट हो तो उसमें वैल्यूज बराबर होती हैं। एक पैटर्न रिपीट हो तो उसमें वैल्यूज बराबर होती है। तो मैंने बना x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 तो किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। अगर ये 4 के बराबर है तो मैंने बोला कि देख लो 4 चौका 16 चौका 64, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई कि नहीं, 4 8 12 चौका 48, 12 4 16। यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को, यहां पर भी मैं लिख देता हूं 4। और अब ये क्वेश्चन बन गया, अब ये क्वेश्चन बन गया, अब ये क्वेश्चन बन गया भैया। देखो अगर मैं 4 के बराबर माना तो 4 8 12 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64, बात समझ में। 2 प्लस 4 6 प्लस में 1/6 प्लस में 1/6 1/6 1/6 और 1/6 तो ये कितना बन जाएगा 3/6 और 3/6 का मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2। बोलो दोस्त, अगर ये बात बिल्कुल सॉलिड समझ में आ गई तो बोलो, बोलो भैया। अगर इस तरीके की बात समझ, जब एक साइकिल रिपीट हो रही हो, एक ही तरीके की साइकिल कोई रिपीट हो जाए तो वैल्यू को बराबर मानना है। ये बात मैंने अभी आपको सिखाई है और मैं इसी के ऊपर आपके पेपर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यू पुटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखो मैं अगर आपको बोलता हूं x इज इक्वल टू a बाई बी प्लस में b बाई ए,
ए बाई बी प्लस में बी बाई ए, वाई इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस में सी बाई ए, और जेड इज इक्वल टू सी बाई ए, नहीं बी बाई ए और सी बाई बी, और सी बाई ए प्लस में ए बाई सी। ठीक है, और अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी एक ही पैटर्न, एक चीज और उसका रेसिप्रोकल, फिर अगली चीज, फिर उसका रेसिप्रोकल, फिर अगली चीज उसका रेसिप्रोकल, जब एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो वैल्यू को बराबर मान लो, चाहे कितना ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मान चाहे कितना ही लो, लेकिन और वक्त क्या है ना कि जैसे ऑप्शन देखेंगे ना, अभी तो मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको ऑटोमेटिक कहानी समझ में आने लग जाएगी कि हाँ सर ऐसे मानना होता है। तो देखो मैंने क्या बोला, इनको मान लो, तो यहां से अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो मैंने अगर सॉल्यूशन में आपको क्या लिखा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी को कुछ भी मान लो, a इक्वल टू बी और इक्वल टू सी को मैं ऐसा करता हूं भाई साहब, एक मान लेता हूं। आपने बोला क्यों सर हम तो 3 मानेंगे, अरे मेरे प्यारे भाई नादान दोस्त, ए का मान भी 3 मान लो और बी का मान भी 3 मान लो, कट के तो ये एक ही आना है, 3/3 में 3/3। बताओ आप, ऊपर ए की ऊपर बी है, इधर मत देखो, बताओ ऊपर ए की ऊपर बी है, कुछ भी मान लो, घूम फिर के तो वो एक पे ही बढ़नी है। अगर जब बढ़ना ही एक है तो क्यों पंगे मोल ले रहे हो, फिर मेरी बात मान लो। बोला ठीक है सर आप कह ही रहे हैं, तो x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 2 है, z इक्वल टू 2 है। देखो बात समझ में आ गई। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस में 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस में 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस में 4 और माइनस का 4 और माइनस का 4, 4 4 8, तो ये यहां से कितना बन जाएगा, माइनस का 4। तो आंसर मेरा आ जाएगा माइनस का 4। बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलो, बात बहुत शानदार तरीके से क्लियर है क्या, बोलो। अगर बात हाँ ना में जवाब दिया करो ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ सर आपको बात आती है कि नहीं आती है, फिर उसके बाद हम कुछ कदम उठाएं। बोलो, कुछ बच्चों ने बिल्कुल जवाब दिया है, हाँ सर बात आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत गजब बात है। अगर आपको ये बात आती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो जब एक ही पैटर्न रिपीट हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने क्वेश्चन लिखा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, बी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू सी ए। ठीक है, नहीं इक्वल टू नहीं, प्लस का सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी सी है। ठीक है, अब आपको बताना है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी इंटू में
ए माइनस वन इंटू में ए माइनस वन प्लस में सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी ए इंटू में बी माइनस वन प्लस में बी सी सी ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इंटू में सी माइनस वन। क्या क्वेश्चन को देख लो, क्या एक ही पैटर्न जो चीज पूछी गई है क्या उसमें एक ही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा? जिन ऊपर दो की सम है, ऊपर इन दो का सम है तो नीचे दो की गुणा है, ऊपर दो का सम है तो नीचे दो की गुणा है, और अब तीसरे में से एक माइनस, ऊपर जो दो का सम है नीचे दो की गुणा है, ऊपर से एक माइनस। जो पैटर्न यहां था वही पैटर्न यहां है, वही पैटर्न यहां है। इस पैटर्न को लोकल भाषा में बोलते हैं साइकिल। जब ये एक साइकिल रिपीट हो रही हो तो हमेशा ध्यान रखिए, जब ये एक साइकिल रिपीट हो रही है तो मैं कहूंगा कि वैल्यू बराबर है, बस सोचना आपको है। मैं तो सोचना भी सिखा दूंगा लेकिन वो थोड़ा डेप्थ में चले जाते हैं कि ये भी कैसे पता चल जाता है, इसके भी तरीके हैं पता करने के, लेकिन आपके उतने डेप्थ में बात आनी नहीं, आपके तो वैसे ही काम चल जाएगा। A इक्वल टू बी और इक्वल टू सी किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। एक 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 18 27, 3 तिया 9 तिया 27। अरे सर गजब हो गया, सेम चीज 3 बार रिपीट है तो मैं कहता हूं कि 3 इंटू में ऐसा कर दो बी प्लस सी, क्योंकि ए बी सी बराबर ही तो है, बी सी इंटू में ए माइनस में। तो मैं ये कहता हूं, अभी मैंने सिखाया नहीं था आपको कौन सा पैटर्न, वही चीज यहां रखी, वही चीज यहां रखी, वही चीज यहां रखी। तो मैंने क्या बोला कि ये चीज कितनी बार रिपीट है? 4 बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, 4 कितनी बार रिपीट है? 3। तो मैंने बोला यही वैल्यू की चीज कितनी 3 बार है। आप उसमें से आंसर निकालो, आप उसमें से आंसर निकालो। तो मैंने बोला 3 इंटू में बी प्लस टी, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 3 तिया 9 इंटू में 3 में से 1 गया 2 और यहां से 3 से जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 से 6 कट गया। तो ओवरऑल आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 1। ओवरऑल आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो, बात इतनी गजब है, अगर आप इसको कर पाए तो बड़ी ही शानदार बात हो जाएगी। अगर आप समझ गए तो इस बात को बहलाने वाला ही नहीं होगा कोई भाई। बताओ आगे बढ़े क्या? अरे बोलो भाई, आगे बढ़े, बोलो अगर आगे बढ़े तो। अगर आप कहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू पुटिंग का जुगाड़ मैंने आपको करवा दिया है। एक बार मैं आपके कमेंट सेक्शन देख लेता हूं कि कुछ बच्चे कहीं कमेंट में कुछ और ही चल रहा है और मैं खुश हो रहा हूं कि सब कुछ समझ में आ रहा है। बफरिंग तो नहीं है यार, बफरिंग तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नहीं ले सकते, एक नहीं ले सकते क्योंकि एक में इक्वेशन को इक्वल कहां करोगे? इसको, ये कंडीशन भी तो कोई चीज होती है, ऐसा नहीं कि मन मर्जी तो बनाओ, लेकिन इतना भी मन नहीं कि संविधान है भैया, भारत का संविधान है तो उससे संविधान का तो कुछ इस्तेमाल करो, उसका तो कुछ से सेंस रखो, उसकी तो कुछ इज्जत रखो। तो मैथ का भी अपना एक रूल है, उस रूल की आपको इज्जत रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, मैंने अभी कमेंट देख लिए हैं कि मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया कि हाँ सर हम समझ गए हैं, कोई इश्यू वाली बात है नहीं हमको। अब बस आप बात को आगे बढ़ा दीजिए कैसे भी करके। चलो भैया
बात को आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपने बोल ही दिया है तो बात को फिर आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, ये वाले क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ढूंढ ढूंढ के कराने पड़ते हैं यार। ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड का है नहीं। चलो एक ये भी क्वेश्चन आपके लेवल के ही क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ। देखो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लो भैया, देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। इसने बोला ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इज इक्वल टू 5, 8, 2, 4। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा 5824। ए प्लस बी दे रखा है 28। ए प्लस बी दे रखा है 28। तो आपको ये बताना है ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस का ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए प्लस, देखिएगा इसका ये आपको बताना है सॉल्यूशन। अब मेरी एक छोटी सी बात को ध्यान से सुनना यार, बहुत छोटी सी बात है लेकिन सुनने लायक बात है। आपको ये फॉर्मूला याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? अरे बोलो भैया, अरे बोलो मिलके सारे बोलो, नंद गोपाल की जय, बोलो भाई साहब बोलो। अब देखो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, इसका कितना है ए प्लस बी, और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। क्या आप मानते हैं यहां तक मेरी इस बात को कि हाँ सर? बोलो दोस्त, ये पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये ए बी है, ए के साथ मैंने लिखा है यहां पर बी, आपको ए के साथ ये लिखा हुआ है। एक मिनट रुकना यार, मुझे एक बात याद आ गई, कभी आप तक फिर वो कहानी गलत ना पहुंच जाए। एक मिनट रुकना, मुझे एक बात याद आ गई, लेकिन वो लिख आएगी, हाँ ये रही है बात, मेरे को याद आ गई, आप तक कहानी गलत पहुंच जाएगी। इसको हटाना था यहां से, और बस बाकी तो सब कुछ ठीक है, बाकी तो सब कुछ ओके। देखो बोलो, अब अगर मुझे इस चीज को अगर मैं ब्रेक करता हूं, इस चीज को आप मेंटली ब्रेक करो एक बार, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। यहां पर मैंने देखा कि दो यार, ये तो ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये माइनस का 2ab है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और दोस्त ये क्या बन जाएगा साथ में, ये प्लस का ab। अब मुझे ये कहानी समझ में यहां से आ गई कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये माइनस 2ab और प्लस ab, तो कहने का मतलब मेरा ये हो जाएगा कि ये माइनस का ab आ गया। बोलो दोस्त, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab चाहिए है तो क्या मैं इसको भाग दे दूं? मुझे ये पता चल गया कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अगर मैं इसको भाग दे दूंगा तो क्या जो ये कहानी उधर बचेगी वो यही तो बच जाएगी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। बोलो अगर यही कहानी बच जाएगी क्या? बोला हाँ सर यही बच जाएगी।
तो भाई साहब सिंपल इस फॉर्मूले पे ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। उस वक्त आपको फॉर्मूला नहीं लिखना, उस वक्त आपको ये फॉर्मूला हटा दूं क्या? अब तो आपको समझ आ गया, तो समझाने के लिए था। अगर समझाने के लिए था तो अब मैं इसको हटा देता हूं। आपको पता है कि जो ये चीज, जो ये रिजल्ट पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में से एक तो माइनस ab, ये माइनस ab इसका मतलब इसको भाग देना है। तो मैंने ये देख लिया कि 5 8 2 4 डिवाइडेड बाई 28, 5 8 2 4 तो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 बचेगा 2 और 0 और 28 दूनी तो ये आ जाएगा 224, तो 8 8 64, तो आंसर आ जाएगा 208। आंसर आ जाएगा 208। बोलो अगर बात क्लियर है तो। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप 2-3 क्वेश्चंस का मेरे को जवाब दे देना, 2-3 क्वेश्चंस का मुझे जवाब दे देना, मैं समझ जाऊंगा बात को। मैंने ये बोला a क्यूब माइनस का b क्यूब इक्वल टू 416, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 416 है, और a माइनस बी इक्वल टू 8 है। a माइनस बी इक्वल टू 8 है, तो ये कह रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपको बताना है। जल्दी से आप मन ही मन सोचो और आंसर दो, बस मन ही मन सोचना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। मन के अलावा आपको कहीं से नहीं सोचना है, ना दिमाग से सोचना है, ना दिल से सोचना है। अच्छा, मन में और दिल में कोई फर्क है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, है मन में राम दिल में राम है, कैसा हो सकता है मन में राम दिल में कृष्ण? बताओ बताओ भैया। नंद गोपाल भयो है, गोपाल मेरो, वेरी गुड वेरी गुड। मिक्स क्वेश्चन वाली सीरीज देखिएगा। शंकर भाई कह रहा है कि दिल की मत कहिए, दिल में ऐसे ऐसे कहते हैं कि वो भावनाएं उमड़ के बैठी है, बड़ी मुश्किल से उनको ताले में बंद किया है, क्योंकि लॉकडाउन है तो अंदर रखना है, अगर वो बाहर आ गई तो कहानी गड़बड़ा जाएगी, है ना। कोई देखिएगा, दिल पे कंट्रोल रखिए, मन में उस परमात्मा को बसा लीजिए, काम हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं इस ए माइनस बी से भाग दे दूंगा तो ये प्लस का ए बी है, ये प्लस का 2ab, तो ये प्लस का ए बी बच जाएगा, प्लस का ए बी 8 पंजा 40 बचेगा, एक और 8 दूनी 16, तो आंसर आ जाएगा 52। देखो कितना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है तो नहीं कुछ भी, क्वेश्चन कुछ भी है तो नहीं। बोलो चलो फिर एक क्वेश्चन और अगर कहेंगे तो एक क्वेश्चन और। ये मैंने आए हुए क्वेश्चन की ये जो संख्याएं है ना, ये सारी आई हुई संख्याएं हैं, मैंने अपनी तरफ से एक भी संख्या नहीं दी आपको, क्योंकि आई हुई संख्याओं पर ही काम कर जाएंगे तो बात बन जाएगी। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और इक्वल टू में कितना बनेगा 1344। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इक्वल टू कितना बनेगा 1344, ठीक है। और ए प्लस बी कितना बनेगा 28, ए प्लस बी कितना बढ़ जाएगा 28। तो आपको बताना है, मैं देखना चाहता हूं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 3ab, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 3ab कितने बच्चे इसका सही जवाब देख पाएंगे? देखते ही देखते वो नजरें दिखा दो, जिन नजरों से आप किसी और को देखना चाहते हैं वो नजरें आपकी उसके लिए दीदार कर रही हैं, सॉल्यूशन देखना चाहती है वो नजरें, उन नजरों को दिखा दो ये सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। बताओ शाबाश, बताओ मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए।
कुछ बच्चे बड़े मस्त मोजी होकर पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। मस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई आज मुझे ये बोले ना कि यार पुरानी जिंदगी में क्या बदलाव कर सकते हो, तो मैं कहूंगा कि मैं ना बस जो पुरानी बीती हुई जिंदगी है ना, या आज से 5 साल पहले या आज से 6 साल पहले, मैं तो डूबा रहा यार पढ़ने के अंदर। मैं तो स्पष्ट बताता हूँ कि मैंने तो अपनी जिंदगी का ना मतलब मजा लिया नहीं। क्यों? उसमें बहुत इंजॉय मैं कर सकता था। ठीक है, हो सकता है अगर उस वक्त मैं इंजॉय करता, बहुत नहीं पढ़ता, तो मैं आपके पास होता नहीं होता, आपके सामने होता, आपके रोल में कुछ के रोल मॉडल में हम भी होंगे, कुछ के रोल मॉडल में नहीं होंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बदलने की बात अगर बोलते हैं, तो मैं कहूंगा कि यार मैं उतना नहीं पढ़ा, मैं तो किताबों पे पलटता रहा पन्ने। भैया जिंदगी के पन्ने भी पलटने चाहिए। मेरी जिंदगी तो उस पहले पेज पे आके खड़ी है, अभी तक जिंदगी के पन्ने तो पलटे नहीं, बस किताबों के पन्ने पलटते चले गए। अभी भी पलट ही रहे हैं किताबों के पन्ने, तो है ना। तो आप तो यार मज मार के पढ़ते रहा करो बस। आंसर भी आएगा, सिलेक्शन भी होगा। बताओ, बताइए, चलिए आंसर बताइए भाई साहब। आंसर बताइए। A² B², ये माइनस ए भी आएगा, और माइनस ए भी वहां से कितना हो जाएगा? 1344 और डिवाइडेड बाई 28। बोलो, 1344 डिवाइडेड बाई 28। बोलो भैया, बता दूं। 28 से 20 3 60, 3 84 4, और अगली बार फिर 4, तो आंसर मेरा आ जाएगा 44। आंसर मेरा आ जाएगा 44। बोलो 44 कहाँ आएगा? मैंने गलत कर दिया क्या? 28 चौका 84, 84 के अंदर 16, और 16 में 12, 112, और 28 से 8, तो बिल्कुल 8 आएगा भाई, 8 आएगा, तो 48 आ जाएगा। बोलो भैया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे इसका जवाब आप में से शानदार देना चाहते हैं। क्वेश्चन तो वैसे चलो फिर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं। सर आज तो बड़े खुश हैं। आज खुश इसलिए हूं यार, बता दूं मैं सारी खुशी मेरी बता दूं क्या? दिल की बात तो करो ही ना, दिल की वाट इतनी लगी है क्या कहें। अरे दिल में बसा लो गोपाल को, तो तुम्हारे दिल में बसी किसी राधा की तस्वीर है, और तुम दिल में बसा लो गोपाल को, तो कहानियां ही कुछ और हो जाएंगी। है नंद भयो गोपाल हमारो, है ना। है चलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखिए, अब मेरे अकॉर्डिंग यार जो आपके स्टैंडर्ड का अलजेब्रा है ना, बस बस बस, अब दिल की बात सही कहते हो, दिल की बात करे ही ना तो ठीक है। और आप कह रहे हैं कि सर आज खुश, आज मैं खुश इसलिए हूं मेरे भाई, कल रात में मैं काम कर रहा था, लगभग 12 बजे का वक्त रहा होगा। आजकल मैं अकेला ही रहता हूं, मतलब बिल्कुल अकेला, और स्टूडियो के अंदर मैं अकेला। दिन में कंटेंट वाले आ जाते हैं, वो फिर 5 बजे चले जाते हैं। कंटेंट इन द सेंस टाइपिस्ट वाले। कंटेंट तो मैं ही तैयार करता हूं आजकल तो खुद ही। हो सकता है एक आध चीज में ऊपर नीचे जो हो रहा होगा ना, तो वो क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में मेरे पास जो वक्त होता है उसका मैं बेहतरीन यूटिलाइज करने का प्रयास करता हूं, और मैं अकेला ही रहता हूं भाई, बिल्कुल। और ये मान लीजिए मैं रात 12 बजे काम कर रहा था, तो नेट चला गया, तो मैंने मनी मन रात में ये सोचा कि अगर इन बाई चांस अगर नेट नहीं आया सुबह, तो आज तो नींद पूरी हो ही जाएगी। और मैंने सुबह उठ के 6:30 बजे अगर जब मैंने नेट चेक किया, तो 6:30 मतलब 6 बजे मैं उठ गया था, लेकिन 6:30 बजे मैंने नेट चेक किया, तो नेट चेक करते ही मैंने देखा कि यार आज तो नेट है ही नहीं। तो वो फिर मुझे लगा कि यार चलो आज तो फिर बच्चों को अपडेशन दे देते हैं कि नेट तो है नहीं, तो भैया क्लास लेट हो पाएगी, तो आज आराम से सो जाते हैं। तो फिर वो थकान पूरी उतर गई, और वो थकान पूरी उतर गई तो इसका मतलब चेहरे पे चमक आ जाती है, और बस आप लोगों से मिलने का जो वो कहते हैं ना कि जोश रहता है। कुछ बच्चे इसको मानेंगे कि नहीं, बच्चों से मिलके क्या जोश मिलता है, भैया हमें मिलता है, तभी तो हमारी जिंदगी के पन्ने वहीं पड़े हैं, हम लोगों के किताबों के पन्ने हम पलटते चले गए। और मैं कहता हूं कि यार सिलेक्शन होगा, और आप में से सभी बच्चों का होगा जो भी हरिंद्र ऐप पर आए हैं ना। मैं कह रहा हूं, ये मैं बार बार बोलता हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मां सरस्वती कह रही है मेरी जुबान से।
लेकिन बस एक ही चीज है कि ईमानदारी से मेहनत करते रहना और जुड़े रहना जब तक सिलेक्शन ना होता है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे आगे आगे करते चले जाना, जुड़े रहना। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100%। ठीक है, देखिएगा। चलिए, और इसी के साथ आपसे आज विदा लेता हूं मैं, क्योंकि आज का आपका अलजेब्रा कंप्लीट है। अब आप बच्चों ने बोला था कि सर एक बच्चा, आपकी डिमांड ये थी कि सर 50 मिक्स क्वेश्चन की सीरीज करा दो अलजेब्रा की ही, तो मैं 50 मिक्स क्वेश्चंस की सीट रेडी कर देता हूं। वो आपको पहले सीट मिल जाएगी और आपके उसके एक दिन के बाद मैं फटाफट 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 क्वेश्चन करा दूंगा, या उसके 1 घंटे बाद, पहले 1-1.5 घंटा पहले, इस बार मैं पहले अपलोड ही कर दूंगा सारी चीज। ठीक है, कल से, क्योंकि अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो मैं भी जाके टाइपिस्ट के पास काम कर लेता हूं। तो कि कल सुबह सुबह आपको 7 बजे क्या पढ़ाऊंगा, अरे क्या पढ़ाऊंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है तो बोलो, अगर कोई और टॉपिक करना तो सर सीजे सीजल में करवा दो प्लीज। सीजल वाले कराएंगे ना यार, अभी तो सीजल वाले क्वेश्चन कैसे करवा दें, अभी तो बहुत, सीजीएल के लिए तो कम से कम अभी 15 क्लास और लगे अलजेब्रा की, सीजीएल के लिए। अभी कल सुबह डीआई वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एनटीपीसी के। मैंने क्या किया है, जितने भी 2018 वाले ग्रुप डी के पेपर में आए थे, ग्रुप डी के पेपर आए थे, जितने भी यहां पर आरपीएफ एसआई हुआ था एक पेपर, रेलवे पुलिस फोर्स एसआई का पेपर हुआ था, एक आरआरबी जेई का पेपर हुआ था, ये तीनों पेपर के क्वेश्चन उठाए पिछले एनटीपीसी के, ये तीनों के पेपर क्वेश्चन उठाए और सारे एक जगह कर दिए, तो शायद 83 क्वेश्चन बने हैं। ऐसा करेंगे, बहुत स्पीडली देखते चले जाएंगे 83 क्वेश्चंस को, तो इनमें से 50 एक मैं करा दूंगा आपके लिए, मैं छाट लेता हूं, बाकी आप भी कर लेंगे और थोड़ा सा और आगे का करवा देंगे। ठीक है, चलिए, मीन मीडियन मोड वेरिएंस और प्रोबेबिलिटी ये करवा देंगे, पहले डीआई करवा देंगे, क्योंकि डीआई, आपके एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किसी टॉपिक के डीआई के ही है, उसके अलावा इससे ज्यादा क्वेश्चन किसी के ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डीआई के ही आते हैं, सबसे ज्यादा डीआई के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सबसे पहले डीआई करवा देता हूं, उसके बाद करा दूंगा ये बहुलक माध्यिका मौदिका, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी इतना बेहतरीन करवा रखा है, अगर आप वहां से भी देखना चाहें तो, लेकिन फिर भी मैं भी करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये कल डीआई करवा देता हूं आपको। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर कोई बात है तो फिर कमेंट कर देना, और भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे। दूसरे बच्चों को भी बोला करो लाइव क्लास ले। आज सुबह 11 बजे यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पाई, सुबह वाली 11 बजे वाली यूट्यूब की क्लास जरूर लिया करो, वो आपके लिए ही चलाइए, वो 500 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, चलिए, टेक केयर।